हेलो एवरीवन, आई एम रमन और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले वीडियो के अंदर आपने पॉलिनोमियल के इसी चैप्टर्स के अंदर उसकी 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज की थी और जितने भी पॉलिनोमियल से जुड़े हुए नोमेनक्लेचर है उन सबको हमने आपको एक्सप्लेन किया था। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल और वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर टोटली डिस्कस की थी, डिस्क्राइब की थी, एक्सप्लेन की थी और उसी की दो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पूरी सॉल्व भी की थी। आज इसी पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का जो है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये दो थ्योरम ऐसी हैं जो बेसिकली सारे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करती हैं और रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम कोई अलग से थ्योरम नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का एक एलोबरेट किया हुआ एक रूप है जिसको आप फैक्टर थ्योरम कहते हैं, यानी एक केस स्टडी है। आप ये मान सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम की एक केस स्टडी है, वही फैक्टर थ्योरम कहलाती है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है, ये समझाती है हमें कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px, कंसंट्रेट कीजिएगा, एनी पॉलिनोमियल px whose डिग्री इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 मींस x मिनिमम उसमें होना ही चाहिए, उसकी पावर मिनिमम 1 होनी चाहिए, x स्क्वायर हो, क्यूब हो, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो वो सब चलेगा, लेकिन डिग्री मस्ट बी equal to or more than 1. So px is a polynomial and a is any real number. A is any real number. Then if you divide if you divide polynomial px by x minus a और डिवाइड करने से अगर आपके पास कोशेंट जो आता है वो आता है qx। कोशेंट कितना आता है? qx। और रिमाइंडर क्या आता है? pa। रिमाइंडर pa क्या है? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट a। बाय पुटिंग वैल्यू a in this polynomial you will get pa। so if you divide a polynomial px by x minus a and quotient is qx, remainder is pa, then this whole relation can be described as px is equal to x minus a multiplied by quotient plus pa, that is remainder of px at point a। अभी तक आपने जो भी फैक्टर्स के क्वेश्चंस किए होंगे या समझे होंगे उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि आपको फैक्टर फाइंड करना है और उसमें फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको केवल वही पॉइंट फाइंड करना पड़ता है जिससे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए और उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बट इसी का जो एक्चुअल जो एलोबरेट एक सिचुएशन है वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट निकल के वो आता है जो आपने फैक्टर थ्योरम के अंदर किया है। तो रिमाइंडर थ्योरम में px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट ऑफ x प्लस pa। अब एक एग्जांपल से आप इसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले इस रिमाइंडर थ्योरम को चेक कीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप कोई भी एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लीजिए, px इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। कोई भी एक px आपने एज्यूम कर लिया, एक पॉलिनोमियल है और आपने जैसे मैंने कहा था कि आपको उसमें कोई भी एक फैक्टर x माइनस 3 ले लीजिए। आप x माइनस 3 से इसको डिवाइड कीजिए, प्रैक्टिकली इसको डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है उसमें और फिर उसमें रिमाइंडर में क्या आपको सिमिलरिटी मिलती है, यही हमने देखना है। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इसको किससे डिवाइड किया? x माइनस 3 से। तो x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। अब करेंगे इसको अगेन x से प्लस x से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4x प्लस 8। देन 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 12 और इसको करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास 20।
तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 20। रिमाइंडर कितना आ गया 20। अब आपको ये चेक करते हैं हम कि इसी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 3 पुट करने से क्या होता है। तो इसी पॉलिनोमियल में हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8 दैट इज 27 माइनस 18 प्लस 3 प्लस 8 क्या हो गया ये टोटल 38 माइनस 18 इज इक्वल टू 20। तो ये भी 20 आएगा। तो आपने ये चेक किया कि x इज इक्वल टू वैल्यू आपने 3 पुट किया तो 20 आपके पास आया था, और आपने उसी पॉलिनोमियल px को जब डिवाइड किया तो भी आपके पास रिमाइंडर जो आया था वो 20 ही आया था। यही है रिमाइंडर थ्योरम जो आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करती है कि इफ ए पॉलिनोमियल px is divided by x minus a, quotient is qx, then pa will be remainder and this whole relation will be written as px is equal to x minus a multiplied by qx plus pa। ये है आपके रिमाइंडर थ्योरम। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा कि जो आपका pa की वैल्यू है, अगर ये pa आपका 0 ही आ जाए, pa आपका 0 आ जाए तो इसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। और हम फिर क्या कहते हैं कि x माइनस जो a है दैट इज ए फैक्टर ऑफ px। एग्जाम्पल लें इसका, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिस इज px और x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 यहां आने से ये क्या होगा, इसका x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसको चेक कीजिए डिवाइड करके दूसरे तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको आप x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए। ये आपके पास 0 आएगा, मींस बोथ केसेस में आपके पास आंसर क्या आया 0। तो अगर आपके पास रिमाइंडर थ्योरम से भी आंसर मींस रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन वी से दैट x माइनस 1 और x माइनस a जो भी है दैट इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये ही दोनों थ्योरम्स में डिफरेंस है। मेन थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन उसमें अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं यही फैक्टर थ्योरम है, और वो x माइनस a उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। और उस फैक्टर को हम अगर 0 आने से जो फैक्टर बन जाता है तब हम लिखते हैं px इज इक्वल टू qx मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a, प्लस में तो फिर जो pa है उसकी वैल्यू तो आपकी 0 आ ही गई तो उसको हम नहीं लिखते। और ये qx क्या होता है, qx होता है उसका कोशेंट, यानी डिवाइड करने से जो कोशेंट हमारे को मिलता है उसको हम qx बोलते हैं।